हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 10th क्लास का मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे हम 2023, जिसके हम सेक्शन बी पर थे। 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ए से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त लिया है, ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। केंद्र को हम नाम दे रहे हैं ओ। इसकी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लिया कोई ए। ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर ए से ओ की। इस बिंदु ए से कोई स्पर्श रेखा हमने खींची हुई है। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक ही पॉइंट पे स्पर्श करे। ये इसकी स्पर्श रेखा है। यहाँ कहाँ टच कर रही है, यहाँ। इस बिंदु को हम नाम बी दे देते हैं। हमें इस ए बी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या हल होगा, हमने प्रमेय पढ़ी हुई है, किसी भी केंद्र पे किसी वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। और त्रिज्या क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। बीओ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये प्रमेय है हमारी। क्या है प्रमेय, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एंगल ए बी ओ है, ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। त्रिभुज ए बी ओ में, ये ए बी ओ त्रिभुज में ए ओ कितना है, 5 सेंटीमीटर। बी ओ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ए भी हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसमें हमारा कर्ण क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ए ओ का वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी ओ वर्ग। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 5। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। बी ओ की वैल्यू कितनी है, 3। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। और 3 का वर्ग 9। यहाँ 25, ये 9 यहाँ जमा में यहाँ के घटा हो जाएगा। ए बी का वर्ग 25 में से 9 गए 16। ये वर्ग है, जब वर्ग हमारा दूसरी साइड आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। ए बी बराबर 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0 के मूल बराबर होंगे। समीकरण हमें क्या दे रखी है, x² माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। ए की वैल्यू क्या है,
ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं है, 1 होगा, ए का मान 1 है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस के। सी जो अचर संख्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म 9। जब हमारे मान मूल बराबर है, मूल कब बराबर होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 हो। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी का मान कितना है, माइनस के। ए का मान कितना है, 1। सी का मान कितना है, 9। माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे प्लस का नंबर आएगा, के स्क्वायर। 9 चौक 36 बराबर 0। यहाँ 36 क्या है माइनस में, वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये वर्ग जो राइट हैंड साइड जाएगा वर्गमूल। 36 का अगर हम निकालेंगे, इसका 36 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 6। तो हमारे के 2 मान होंगे, 6 या के बराबर माइनस का 6। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 20, उसमें हमारी 4 आई थी वैल्यू, और हमने किसका वर्गमूल किया था, 16 का वर्गमूल हम कर रहे थे। उसमें हमने प्लस माइनस 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ हमारी लंबाई थी, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने वहाँ सिर्फ प्लस में ली है। यहाँ हमारा के कोई भी नंबर है, कोई संख्या है जो प्लस भी हो सकती है माइनस भी, इसमें हमने दोनों वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 52 पत्तों की अच्छे प्रकार फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। पहले मैं इनका जो ताश की गड्डी है इसके बारे में एक ओवरव्यू देती हूँ। टोटल हमारे पास कितने ताश होते हैं एक गड्डी में, 52। इसमें से हमारे 26 क्या होंगे लाल, और 26 ही होंगे हमारे काले। ये भी हमारे 13-13 के ग्रुप में बटे होते हैं। अगर आपने देखे होंगे ताश तो आपको पता होगा कि जो लाल रंग के हैं ये 13 होंगे इसमें पान के, 13 होंगे ईंट। यहाँ जो काले हैं 13 पत्ते होंगे हमारे चिड़ी के, और 13 पत्ते होंगे हमारे हुकुम के। क्वेश्चन में क्या है, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ता कौन से होते हैं हमारे, किंग, क्वीन, जोकर, ये बादशाह, बेगम, गुलाम। हर एक उसमें 13 के ग्रुप में 3 पत्ते हमारे किंग, क्वीन और जोकर के होंगे पान के, 3 ही पत्ते हमारे ईट के होंगे किंग, क्वीन और जोकर के। चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे और हुकुम में भी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जो पत्ता हमारा लाल रंग का होगा और तस्वीर वाला होगा। लाल रंग का और तस्वीर वाला कितने हैं, 3 और 3 6। ये हमारे तस्वीर वाले पत्ते हैं, हमें इन्हीं की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको समझाने के लिए थे, पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में हम सीधा करेंगे। हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन में ना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लिखना। अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। फॉर्मूला जरूर लिखना है सॉल्यूशन के लिए। अनुकूल परिणाम कौन से होते हैं, जिनकी हमें प्रायिकता पूछी गई है। लाल तस्वीर वाले पत्ते, यहाँ हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम 6 थे, अभी समझाया था। कुल परिणाम कितने हैं जिनमें से हम इन पत्तों को निकाल रहे हैं, भाई टोटल तो हमारे पास 52 पत्ते हैं ना, तो 52 हो जाएंगे। तो ये प्रायिकता को हम पी से भी लिख देते हैं। किस चीज की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता क्या है, अनुकूल परिणाम कितने हैं 6, कुल परिणाम कितने हैं 52, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 3 बटे में 26।